बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज के इस वीडियो में 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक 15.9 ट्रांसफार्मर करेंगे। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, इसको सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन की ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब ये करती क्या है, ये वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। कौन से वोल्टेज को? एसी वोल्टेज को। तो ये इसकी हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेजेस। अब ये जब इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है तो इसमें जो एनर्जी लॉस होती है वो बहुत कम होती है। और लास्ट पे आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो हमारे घरों में जो डिवाइसेस हैं, जैसे गेमिंग सिस्टम है, प्रिंटर्स हैं, स्टूडियोज हैं, ये यहाँ पे यूज़ होती है, ये इसका यूज़ है। इसके बाद हम आते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर के टोटल 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो इसमें 2 कॉइल्स होती हैं और ये दोनों कॉइल्स आपस में इलेक्ट्रिकली जो सी है ना इंसुलेट हुई होती हैं, मतलब आपस में कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक ही सेम आयरन कोर के ऊपर ना वाउंड हुई होती हैं, लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं। अब एक कॉइल को हम कह देते हैं प्राइमरी और दूसरी को कह देते हैं हम सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल के और सेकेंडरी कॉइल के, इसको हम एनपी और एनएस से डिनोट करते हैं। जब हम प्राइमरी कॉइल को एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस होता है। अब ये जो जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस होगा, मतलब पहले 0 थी वोल्टेज, अचानक से इंक्रीज हुई, तो मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई। अब करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? चेंज। मतलब 0 से पहले मैक्सिमम हो गई, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 0 से मैक्सिमम होना है, ये चेंज होना है। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये साथ वाली कॉइल से भी पास करेंगे, मतलब सेकेंडरी कॉइल से भी पास करेंगी। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल से पास करेंगी, पासेस थ्रू विच इज कैरिड टू द कोर टू द सेकेंडरी कॉइल। अब ये जब सेकेंडरी कॉइल में आएंगी तो ये उसमें ईएमएफ इंड्यूस कर देंगे क्योंकि ये चेंज हो रही है मैग्नेटिक। आपने पढ़ा हुआ है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन ईएमएफ या इंड्यूसिंग एन अल्टरनेटिंग करंट। तो अब ये ईएमएफ की वजह से उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगी, जिसको हम कह देंगे सेकेंडरी वोल्टेज, क्योंकि वो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये प्राइमरी वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्राइमरी वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी सेकेंडरी वोल्टेज भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका रिलेशन क्या बना है हमारे पास, ये प्राइमरी सेकेंडरी वीएस ओवर वीपी इज इक्वल टू एनएस ओवर एनपी, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज ओवर प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज ओवर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज। तो अब ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? ये बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। सेकेंडरी वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। तो एक तो ये प्राइमरी वोल्टेज पे डिपेंड करती है, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो पे कि सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ रेशियोज में नंबर ऑफ टर्न्स में कितनी क्या रेशियो आ रही है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। इसमें 3 डेफिनेशंस हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक आइडियल ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है कि इसमें सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो ज्यादा है, मतलब आपको सेकेंडरी वोल्टेज जो आउटपुट में मिल रही है वो आपको ज्यादा मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है इसमें आपको सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो कम मिल रही होती है। और थर्ड है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर जो है इसमें इलेक्ट्रिकल पावर जो सी हम सेकेंडरी सर्किट को देते हैं वो जो सी बिल्कुल, मतलब उसमें कोई भी पावर जाया नहीं होती। तो जो हमने प्राइमरी कॉइल को पावर दी होती है वही सेकेंडरी कॉइल की पावर भी होती है, मतलब प्राइमरी कॉइल की पावर और सेकेंडरी कॉइल की पावर क्या हो जाती है? इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू पी एस, मतलब प्राइमरी कॉइल की पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल की पावर। तो पावर का आपको पता है फार्मूला, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, तो ये क्या बन जाएगा? वीपी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। अब बेसिकली होता है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपका सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होता है। सेकेंडरी वोल्टेज आपको ज्यादा कैसे मिलेगा कि आपके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के कम होंगे और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा होंगे। जैसे ये आपको डायग्राम में शो है कि ये कोर है बेसिकली। अब कोर के ऊपर एक ही कोर है, इस साइड पे प्राइमरी कॉइल है और इस साइड पे सेकेंडरी कॉइल है। अब प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है, सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी तरह अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।